अब हम देखेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम देखा था, जिसमें हमारे पास कंडेंसर होता है, उसके बाद एक एक्सपांशन वाल्व होता है, उसके बाद एवेपोरेटर होता है और उसके बाद एक कंप्रेसर होता है। जिसकी साइकिल कुछ इस तरह से चलती है और यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली इंजीनियर्स ने यहाँ पर देखा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो हम यहाँ पर कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, ये वेपर को कंप्रेस कर रहा है और वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो वर्क लग रहा है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया आइडिया आया वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। यहाँ पर इंजीनियर्स ने क्या किया कि जो कंप्रेसर था उसे 4 डिवाइस से रिप्लेस कर दिया, जिसमें पहला है एब्जॉर्बर, दूसरा है पंप, तीसरा है जनरेटर, चौथा है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो उन्होंने देखा कि जो हम यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो होता है अमोनिया। अब चूंकि अमोनिया वेपर फॉर्म में होता है तो इसे कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क लगता है। तो इसे कंडेंसर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि देखा अमोनिया पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूबल है कम टेम्परेचर पर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाती है और साथ ही साथ जो लिक्विड होता है उस उसको पंप करने में कम वर्क लगता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये हमारा कंडेंसर हो गया, उसके बाद एक्सपांशन वाल्व, उसके बाद एवेपोरेटर, उसके बाद आता है जो कंप्रेसर है उसे उन्होंने रिमूव कर दिया और उसे सबसे पहले रिप्लेस किया एब्जॉर्बर से। तो यहाँ से कंडेंसर से जो अमोनिया निकलेगी वो जाएगी पहले एक्सपांशन वाल्व में, फिर जाएगी एवेपोरेटर में, और यहाँ से हीट लेते हुए वो पहले जाएगी एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर में हम क्या करते हैं कि कूलिंग वाटर यहाँ पर सप्लाई करते हैं और जो अमोनिया है वो यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स होकर एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बना लेती है। एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन यहाँ पर बना लेती है और अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसे आसानी से लेस वर्क की हेल्प से पंप कर सकते हैं। इसे हम पंप कर देंगे जनरेटर में। जनरेटर जनरेटर में जब हम हीट देते हैं तो लिक्विड में से जो अमोनिया होती है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ से हमारी अमोनिया बाहर निकल गई और जो वीक सॉल्यूशन है एक्वा अमोनिया सिस्टम का उसे हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की हेल्प से वापस एब्जॉर्बर में भेज देते हैं और ये फिर से अमोनिया और कूलिंग वाटर के साथ मिक्सचर बनाकर फिर हम इसे फिर से पंप कर देते हैं और ये जनरेटर में जाती है और फिर अमोनिया प्रोड्यूस करती है और फिर इस तरह से आसानी से ये कंडेंसर में चली जाती है और यहाँ पर जाकर ये हीट को रिलीज कर देती है। तो इस तरह से जो
हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ये वर्क करता है। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहाँ पर आउटपुट है हमारा एवेपोरेटर से जो हीट निकल रही है वो, और जो इनपुट है वो है जनरेटर में जो हम हीट दे रहे हैं, प्लस जो पंप वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पंप वर्क है वो नेग्लिजिबल है, सॉरी, जो पंप वर्क है वो नेग्लिजिबल है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर COP आ जाएगा QE डिवाइड बाय QG। अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो QE जो कि एवेपोरेटर से हीट निकल रही है, एवेपोरेटर में हीट जा रही है, और जनरेटर को जो हम हीट दे रहे हैं वो इक्वल होगी कंडेंसर से जो हीट निकल रही है। अब चूंकि ये एक साइकिल है, और किसी भी साइकिल में जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी होती है, उसका साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम ये अप्लाई करके देखें तो QG डिवाइड बाय TG प्लस QE डिवाइड बाय TE, और कंडेंसर से हीट निकल रही है तो यहाँ पर माइनस QC डिवाइड बाय TC इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 से हम वैल्यू QC की इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो QG डिवाइड बाय TG प्लस QE डिवाइड बाय TE इज इक्वल टू QC डिवाइड बाय TC, और इसकी वैल्यू पुट करने पर QG प्लस QE डिवाइड बाय TC। और अगर हम इसको ओपन कर दें तो TE माइनस QG डिवाइड बाय TC इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय TC माइनस QE डिवाइड बाय TE। QG कॉमन लेने पर TC माइनस TE डिवाइड बाय TE इंटू TC ब्रैकेट क्लोज। QE कॉमन लेने पर TE माइनस TC डिवाइड बाय TC इंटू TE ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से TC और TC कैंसिल हो जाएंगे। अब QE डिवाइड बाय QG इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय QG इक्वल टू TE डिवाइड बाय TE माइनस TC मल्टीप्लाइड बाय TG माइनस TC डिवाइड बाय TG। तो ये आ गया हमारा COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। हम इसे रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज ये हो गया हमारा जनरेटर का टेम्परेचर, ये हो गया हमारा कार्नोट इंजन, ये कंडेंसर का टेम्परेचर, ये रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से जो वर्क निकलेगा वो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, और यहाँ से QE अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन होगी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो आउटपुट है वो है TG माइनस TC, और इनपुट है TG
इसी तरह से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है आउटपुट अपॉन इनपुट, और जो आउटपुट है वो है TE डिवाइड बाय इनपुट TC माइनस TE। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि COP of vapor absorption system is equal to efficiency of Carnot engine multiplied by COP of refrigerator. So this is our vapor absorption system. Thank you.